ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज का विषय श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य, भागवत पढ़ने के क्या महत्व है, भागवत को घर में रखने के क्या महत्व है और उसके कितने लाभ हैं। एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने से आप जीवों पर किस प्रकार से कृपा करते हैं, उसका वर्णन मुझे बताइए। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य तो इस प्रकार से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, श्री भगवान उवाच श्रीमद्भागवतम नामं पुराणं लोकविश्रुतं शृण्वया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम्। लोक विख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त हमें एक चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए, यही मेरे संतोष का कारण है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरे संतोष का कारण श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। फिर दूसरे में भगवान कहते हैं, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादान अजं फलम्। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के साथ, उच्चारण के साथ कपिला गोदान के फल को प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान कहते हैं, श्लोकार्ध श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठेत शृणुयाद यस्तु गोसहस्र फलम लभेत। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथा श्लोक का पाठ करता अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आगे भगवान बताते हैं, यह पठेत प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलं प्राप्नोति मानवः। श्री भगवान ने कहा, है ब्रह्मा, है पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल प्राप्त करता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलीबाः नरास्तेवे अर्चयन्ति सदा ममः। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, जहाँ वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं और उन पर कली का वश नहीं चलता। आगे भगवान कहते हैं, वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये अर्चयन्ति गृहे नराः सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। हे ब्रह्मा, जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्र की पूजा करता है वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। आगे फिर भगवान विष्णु कहते हैं, ये अर्चयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलो अस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। श्री भगवान ने कहा, जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर ताल ठोकते हैं और उछलते कूदते हैं, मैं उनको बड़ा प्रसन्न होता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, यावद्दनानि हे पुत्रं शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितर क्षीरम सर्पमुदीदकम्। हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। श्री भगवान ने आगे कहा, यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति चे। जो लोग विष्णु भक्त को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ों कल्प अनंत काल तक मेरे धाम वैकुंठ में निवास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गृहे शास्त्रं भागवतं नराः पणिताश्चेतश विभूता यावदा भूत संप्लवम्। जो लोग सदा सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। श्लोकार्धं श्लोकपादं वा वरं भागवतं गृहे शततो अशतसहस्रेश
किम मन्ये शास्त्र संगयः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथा श्लोक भी हो तो ये बात बहुत उत्तम है। उससे छोड़कर सैकड़ों हजारों शास्त्र अन्य ग्रंथों का संग्रह करने से क्या लाभ। आगे भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम खलु न तस्य पुनरावृत्ति यम पाशाद कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। कथम स वैष्णवो ज्ञेयम् शास्त्रम भागवतम खलोः गृहे न तिष्ठते यस्य स्वप्रसादादिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसे कैसे वैष्णव समझा जाए, वह तो चांडाल से बढ़कर भी नीच है। सर्वश्रेणापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्यर्थम मम पुत्रक। हे लोकेश, हे पुत्र ब्रह्मा, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए और उसे मुझे संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम खलु तत्र तत्र सदैवाहम भवामि तजस्तिदशहेसः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी न सरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम पुण्याः सर्वे शिलोचयाः। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं जहाँ भागवत होता है। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्माजयार्थिना पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश, हे ब्रह्मा, यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम पठना श्रवणादिवापि सर्व पापे प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। न शृण्वन्ति न हश्यन्ति श्रीमद्भागवतम परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। हे लोकेश, हे पुत्र ब्रह्मा, जो इस परम उत्तम भागवत को ना सुनते हैं और ना ही सुनकर प्रसन्न होते हैं उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के वश में रहते हैं। यह मैं सत्य 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 कह रहा हूँ। न गच्छन्ति यदा मृत्युम श्रोतुम भागवतम सुत एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापारतस्तत। हे पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता उससे बढ़कर कोई पापी नहीं है। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखन्ति तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक चरण ही क्यों ना लिखा हो उस घर में मैं सदा निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा कि भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रम श्रीमद्भागवतम भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहम गौयार्था सुतवत्सलाः। हे चतुर्मुखी ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्रवत्सला गो अपने बछड़े के पीछे जाती है। मत्कथा वाचकम नित्यम मत्कथा श्रवणे रतम मत्कथा प्रीतमरसम नाहम तिक्षामि नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा इसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है उस मनुष्य का मैं कभी भी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्टा नोत्तिष्ठ ही यः सावस्तरम तस्य पुण्यम विलीयम जाति पुत्रकः। हे पुत्र ब्रह्मा, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता
उस मनुष्य का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतम् दृष्टा प्रत्युत्थानाभिबन्धवादने सम्मानानयते तम् दृष्टा भवेत पेतमातुला। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने के आदेश से द्वारा सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम सुख मिलता है। दृष्टा भागवतम् दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम् हि यः पदे पदे अश्वमेधस्य फलम् प्राप्नोति संशयम्। जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, उसके एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उत्थाय प्रणमेदयो वे श्रीमद् भागवतम् नरः धनपुत्रा तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मनुष्य खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपाचरेस्तस्तु श्रीमद् भागवतम् सुतः शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित होकर सामर्थ्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। मामोस्तु सर्वेषु सर्वेषु श्रीमद् भागवतम् परम् शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुवत। वस्त्रांकले पुष्पदीपे दीपोपहारकी वशीकृतो अहम् तश्चे तत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। हे सुवत, जो लोग मेरे पर्वों में समझ रखने वाले उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार से अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु वत्सल स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का यह महात्म्य बतलाया। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर में भागवत पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसे सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। यदि कोई अपने घर में भागवत पढ़ने में असमर्थ है, तो वो इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत को सुनने का लाभ प्राप्त कर सकता है। आप सभी से प्रार्थना, प्रतिदिन अपने घर में गीता भागवत का अध्ययन करें, हरिनाम का जप करें, भक्तों का संग करें। सभी को जय श्री कृष्ण, हरे बोल, हरि शरणम।